नमस्कार, मैं सौम्या झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की सुबह चैनल में। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में। छावा मूवी जब से रिलीज हुई है, फैंस के अंदर इतना क्रेज है इस मूवी को देखने का कि मूवी हॉल की जो सीट्स हैं वो फुल ही जा रही है, हाउस फुल जा रहा है। टिकट्स दिन पे दिन लगातार बिके जा रही है, इतना क्रेज आ चुका है। छावा मूवी दरअसल में क्या संदेश दे रही है जनता को? क्या नाम हुआ सर आपका? जी, पवन नाम है मेरा। छावा मूवी देखे हैं? हाँ जी, पहले दिन ही देखा था मैंने। पहले दिन ही देख लिए थे, इतना अच्छा क्रेज है। क्या देखा उस मूवी में? मतलब ऐसा उस मूवी में है क्या कि फैंस के अंदर क्रेज कम ही नहीं हो रहा है, हाउसफुल की फुल ही जा रही है। देखो, पहले तो हमारे सनातन के ऊपर बनाया है वो। हाँ जी। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र श्री छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। हाँ जी। हाँ जी। बेशक फिल्म में 10% दिखाया गया, हाँ जी। मगर आक्रांताओं ने उनके साथ इससे बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया था। हाँ। सिर्फ 10% दिखाया गया, तो 10% इतना बुरा है। हाँ। तो आप समझो इतिहास में क्या 90%। 90% और कितना बुरा रहा हाँ। होगा। इतिहास में हमारे स्वराज को बिठा स्थापित करने के हाँ लिए जी। क्या क्या झेला है हमारे। हाँ। ठीक है, हाँ। शहीदों ने क्या क्या कुर्बानी दी है, हाँ। तो उसका छोटा सा झलक है। अब हाँ। बॉलीवुड को थोड़ी सी अब अकल आ गई है हाँ। कि पहले आप मैंने देखा था अकबर को महान बनाते फिल्म में आई थी। हाँ। ठीक है, हाँ। मुगल आजम क्या आ रही है अकबर महान है? क्या मुगल जो हम पढ़ते हैं अपने इतिहास में कि मुगल सम्राट ने इतना किया, अकबर ने इतना कर दिया देश के लिए, इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अकबर का, बिरबल का, मुगल सम्राट का और भी अन्य किरदार है। क्या इन किरदार का कोई प्रस्ताव है, कोई महत्व है इन किरदार का इतिहास के अंदर? देखो, मुगलों पे जो जो अकबर आप बता रहे, महानता थोपी गई थी। एक होता है महान होना, एक थोपना होता है। तो इन पे महानता थोपी गई थी। ठीक है, देखो, अगर किसी देश में अगर किसी का शिक्षा मंत्री, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ। आज़ादी के बाद 3 शिक्षा मंत्री अगर मुस्लिम रहे ना, तो उसको मुगल को ही महान बताएंगे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रसाल, दादा सूरजमल, मौर्य साम्राज्य हमारा, इन सबको महान नहीं बताएंगे वो। सही बात है। कभी नहीं बताएंगे, ना इसके बारे में पढ़ाएंगे। हाँ। आपको अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इन सब के बारे में बताएंगे। हाँ। ठीक है, इन्होंने अच्छी ये चीजें बताई, मगर वो अपने घर पे जो जहाँ से वो आए थे, वो एक हाँ। मंजिल इमारत भी नहीं बना पाए। हाँ। हाँ, नहीं बट बना यहाँ पाए। इन्होंने इतनी बड़ी अच्छी अच्छी नक्काशी बना दी, ये सब पढ़ाया जाएगा। हाँ, पढ़ाया जाता है, मोस्टली हिस्ट्री के स्टूडेंट को तो पढ़ाया जाता ही है ये। तो गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं ना लोग। क्या इतिहास में पढ़ाना चाहिए, क्या इतिहास में जुड़ना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ साल, मतलब आज पिछले साल की बात करूं मैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक एजुकेशन पॉलिसी में नई पॉलिसी ऐड करी थी कि अब एनसीईआरटी में मुगल और अकबर के जगह पे महाभारत और रामायण की कथाएं पढ़ाई जाएगी बच्चों को। तो क्या लगता है आपको कि आगे भी जैसे कि यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनको, जो हिस्ट्री ऑनर्स के होते हैं मोस्टली, तो क्या उनको मुगल और अकबर के योगदान के जगह पे क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे किरदारों के नाम बताने चाहिए? क्या उनके महत्व बताने चाहिए? क्या लगता है सरकार को इस पर कदम उठाना सिर्फ चाहिए? नाम बताने से नहीं होता, कुछ भी उनके बारे में पढ़ाना हाँ, चाहिए। वही ठीक है, उनका उनके महत्व। उनके आदर्शों को बताना चाहिए। हाँ। उनकी क्या जीवन थी, उनका जीवन में क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए। हाँ। हाँ। ठीक है, स्वराज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए क्या जी। क्या उन्होंने बलिदान दिया। जी। सारी चीजों को पढ़ाना चाहिए। गुरु बिल्कुल। गोविंद सिंह के बारे में पढ़ाना चाहिए। गुरु तेग सिंह बहादुर जी के बारे पढ़ाते नहीं है ना, लेकिन इस चीज पढ़ाना पे, चाहिए मैम, इस चीज पे पढ़ाना सरकार को चाहिए। क्या कदम उठाना चाहिए? मैं अब ऐड ऑन करना चाहिए। देखो, मुगलों का इतिहास पढ़ा है, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ। अब जबरदस्ती आप उसमें क्यों, झूठ मुस्लिम भी पढ़ा तो रहे हो। पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे भी तो पढ़ते हैं। क्या उनको अपने पूर्वजों के बारे में जानने का कोई हकदार नहीं है? वो देखो, मुगल यहाँ के पूर्वज कभी नहीं थे। अगर कोई मुसलमान उनको पूर्वज मानता है, तो अपने लिए मानते हैं तो ना, वो कन्वर्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, कन्वर्टेड है। कन्वर्ट मुसलमान मुगलों को अपना। क्या लगता है कि कितने साल पहले कन्वर्ट हो गए होंगे मुसलमान? देखो यार, 10-12 पीढ़ी पीछे जाओगे तो सब हिंदू हिंदू ही थे यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं रहा बोलने के लिए। और देखो, अगर कोई मुगलों को अपना बाप मान रहा था, उसमें उनको बाप मानने तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मगर अगर वो सीखना चाहते हैं तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज से भी सीख सकते हैं वो। ठीक है भाई, भगत सिंह से भी सीख सकते हैं। और जो जो हिंदू राजा है उनसे सीख सकते हो कुछ। कोई बोझ से भी, अब किसी की भी जीवनी उठा के पढ़ ले, कोई हिंदू बच्चा पढ़ ले, कोई मुसलमान बच्चा पढ़ ले, तो उससे सीखेगा ये उससे। किसी भी राजा, हमारे जो पूर्व जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, अहोम डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ाता कोई, जो नॉर्थ ईस्ट की इतनी बड़ी डायनेस्टी थी। चोला साम्राज्य के बारे में कोई नहीं पढ़ाता, इतनी बड़ी साम्राज्य थी। मौर्य काल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता हमको। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया नहीं जाता हमको। हाँ। हाँ। जो हमारा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। जी जी जी। जो हम हिंदू कैलेंडर आज यूज कर रहे हैं, वो हाँ। विजयनगर से आता है। हाँ। राजा विक्रमादित्य है, जो हाँ। एक सिंहासन 32 होती है मैडम, जो हाँ। 32 गुणों का सिंहासन होता है ना। हाँ। सिर्फ आज तक 2 राजा को मिला है वो। बिल्कुल। ठीक है, एक विक्रमादित्य है, एक राजा भोज थे। हाँ। तो इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता हमको।
इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अभी अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि ये मुगल, अकबर, इनके नाम हटाकर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धा के महत्व पता होने चाहिए, आदर्श पता होने चाहिए। तो क्या लगता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका नाम इतिहास से ही मिटा देना चाहिए, या बच्चों को पढ़ने से मना करना, क्या होना चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी हटा देना चाहिए कि मुगल का नाम मत लो, अकबर का नाम मत लो। पाकिस्तान में शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान कैसे आजाद हुआ? सिर्फ जिन्ना का रोल था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बंटवारा हुआ ना जिंदगी में, बंटवारा हुआ था। मगर आजादी किससे मिली? महात्मा गांधी हो गए, अपने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की वजह से आजादी मिली थी देश को। जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया जाता है उनको, शहीद आजम भगत सिंह पढ़ाया जाता है, सुखदेव पढ़ाया जाता है उनको, राजगुरु पढ़ाया जाता है उनको, बिस्मिल्लाह खां पढ़ाया जाते हैं उनको, अशफाकुल्लाह खान पढ़ाया जाते हैं उनको, लाला लाजपत राय पढ़ाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े नाम, एक भी नाम उन पे पढ़ाया नहीं जाता वहाँ पे, ठीक है। अगर वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप मुगल सल्तनत को क्यों ढोके चल रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, इंडिया में आप क्यों ढोके चल रहे हो आप? अब जिन्ना को क्यों नहीं पढ़ाते यहाँ पे? जब आप जिन्ना को छोड़ सकते हो तो आप मुगलों को क्यों नहीं छोड़ सकते? मुगलों से क्या लगाव है आपको? क्या दे रहा मुगल आपको? क्या दिया? देखिए, देश सभी का है, संविधान कहता है देश सभी का है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। अब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अब वो एकदम से तो चेंज हो नहीं सकता है। मुगल के बारे में पहले भी लोग पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पहले भी लोग पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, फर्क क्या है? देखो, फर्क ये है दोनों में कि एक समझो बात, फर्क ये आ जाएगा सीधा सीधा कि अगर आप पढ़ा रहे हो आक्रांताओं के बारे में, कन्वर्ट करना, कि किसी की जबरदस्तन किसी का रेप करना, तो वो अच्छा कहाँ से है? अगर ये क्या कुरान में ऐसा पढ़ाया जाता है कि रेप करना है? मैंने कुरान, ठीक है। अच्छा, इंडिया में अब क्यों ढोके चल रहे हो आप? अब जिन्ना को क्यों नहीं पढ़ाते यहाँ पे? जब आप जिन्ना को छोड़ सकते हो तो आप मुगलों को क्यों नहीं छोड़ सकते? मुगलों से क्या लगाव है आपको? क्या दे रहा मुगल आपको? क्या दिया? देखिए, देश सभी का है, संविधान कहता है देश सभी का है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। अब ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अब वो एकदम से तो चेंज हो नहीं सकता है। मुगल के बारे में पहले भी लोग पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पहले भी लोग पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, फर्क क्या है? देखो, फर्क ये है दोनों में कि एक समझो बात, फर्क ये आ जाएगा सीधा सीधा कि अगर आप पढ़ा रहे हो आक्रांताओं के बारे में, कन्वर्ट करना, कि किसी की जबरदस्तन किसी का रेप करना, तो वो अच्छा कहाँ से है? अगर ये क्या कुरान में ऐसा पढ़ाया जाता है कि रेप करना है? मैंने कुरान का नहीं बोला, ठीक है। मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। आपने पूछा था कि मुगल के काल में आप बता रहे, तो मुगल काल में रेप होते थे, खुला होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात रही, अब आप कह रहे हैं कि पढ़ाना क्यों चाहिए आपको? अब ये मुगल काल में अभी तक पढ़ा के क्या मिला देश को? अगर मैं बाबर के बारे में पढ़ लूंगा, अगर क्या मिल जाएगा मुझे? जो मुसलमान लोग हैं जो आ गए थे इंडिया में, मुसलमान लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं? अरे जितने प्रतिशत भी प्रतिशत है। चलिए, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो सबका देश है, सबका देश कैसे है भाई? संविधान में लिखा हुआ है सबका देश। कहाँ से लिखा हुआ है? महात्मा गांधी जी बोल के गए। सेकुलरिज्म कब डाला गया था? सेकुलरिज्म वर्ड प्रेम्बल में है। कब डाला गया था वर्ड? महात्मा गांधी के टाइम पे डाला गया था। महात्मा गांधी के टाइम पे डाला गया था। महात्मा गांधी के टाइम पे नहीं डाला गया था। आप कह रहे महात्मा गांधी के टाइम पे, आप देखो समझो, आप कह रहे महात्मा गांधी के टाइम पे तो सेकुलरिज्म वर्ड था ही नहीं। सेकुलरिज्म वर्ड आया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो हमारे, जिसको सो कॉल्ड आयरन लेडी बोलते थे ये लोग, ठीक नहीं वो, मगर आयरन लेडी बोलते थे ये लोग। उनके टाइम पे जबरदस्ती पूरे विपक्ष को जेल में डाल के तब डाला गया था, ठीक है। तो सेकुलर तो वर्ड कभी देश था ही नहीं इनका, ठीक। तो उनके, और रही बात, जब व्यक्ति अपना ले चुके अपना वो देश पे पाकिस्तान, तो ये तो सिर्फ हिंदुओं का देश है, और किसी के लिए जगह नहीं है। और हिंदुओं से तात्पर्य मेरा बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू से है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप छावा मूवी देख के आए, आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई जाओ, देख के आओ, हमारा इतिहास बार बार, जो इतना स्वर्णिम इतिहास है उसके बारे में पढ़ो, अपने बच्चों को दिखा, एक ज्वलन आएगा उनके मन में, एक लालसा जागेगी, मुझे देश के लिए कुछ करना है। ऐसी चीजें अगर वो देखेगा। बिल्कुल। क्या नाम होगा? आरती। मैम, आप छावा मूवी देख के आई हैं? हाँ। क्या संदेश देना चाहती है आप जनता को छावा मूवी से? छावा मूवी अच्छा है, देखना चाहिए, और हमारे इतिहास को जो है युवा को क्या बताता है। संदेश मिलेगा इससे?
फिर युवा को देखना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स देखना क्यों? चाहिए। लेकिन आधे युवा तो इंडिया, हमारी जनता की राय, आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। गॉट लैटेंट देखने में व्यस्त है, तो क्या वो छावा मूवी देखेंगे, क्या वो इतिहास को जानेंगे? और सबसे बड़ी बात, सबसे पैमाने की बात यह है, क्या मुसलमान युवा देखेंगे इस चीज को? क्योंकि वो तो अपना पूर्वज मानते आए हैं मुगल सम्राट को। लेकिन मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है कि जो मुस्लिम युवा थे वो भी गए थे मूवी देखने। भले उनका बयान ये था कि मूवी जो है स्क्रिप्टेड है और फिक्शन स्टोरी है ज्यादातर। फिक्शन स्टोरी। हाँ, तो इसमें फिक्शन स्टोरी है, तो उनका ये कहना था, लेकिन देखने जरूर गए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि मूवी है किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग ही देखने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्शनल लगी आपको? देखना चाहिए। फिक्शनल लगी आपको? नहीं, मुझे तो लगी कि हाँ मतलब दिखाया गया है 70 से 80% जो स्टोरी है सही क्या है। हिंदू मुसलमान होने का था उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि हिंदू मुस्लिम हो। अपने धर्म के बारे में बताया गया है, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में बताया गया। ऐसा नहीं है संभाजी महाराज के का योगदान बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि आप किसी और धर्म को आप टारगेट करो या फिर ऐसा कुछ नहीं था उसमें। चलो।